नमस्कार दर्शकों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कानपुर से अब लखनऊ, रायबरेली और प्रयागराज का सफर होगा आसान। 42 सीट वाली चलेंगी 40 इलेक्ट्रिक बसें। गाजियाबाद में नई टाउनशिप बसाने का काम शुरू। किसानों को मिल रहा 4 गुना ज्यादा दाम, 5 गांवों को होगा फायदा। सीएम योगी का अयोध्या को बड़ा तोहफा। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए 8 एकड़ में बनेगा एनएसजी हब। हर साल प्रदेश के 1 लाख युवाओं को नौकरी देगी योगी सरकार। यूपी कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। यूपी सरकार की बड़ी सहूलियत, शहरों में अब मकान के साथ बना सकेंगे दुकान। भाषा संस्थान के कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल की गई। नोएडा में साइबर अपराधियों ने 2 बुजुर्गों को किया डिजिटल अरेस्ट। ठगों ने लूटे 4 करोड़ रुपए। यूपी के हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री रैकेट का भंडाफोड़। 3 साल में बेची गई 5 लाख से ज्यादा डिग्रियां। आजमगढ़ से अखिलेश यादव का चुनावी ऐलान। कहा, समाजवादी सरकार बनी तो 300 यूनिट फ्री बिजली, युवाओं को मिलेंगे आईपैड और महिलाओं को 3000 रुपए पेंशन। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम ने प्रेमी राज से रचाई थी शादी। ससुराल वालों का सनसनीखेज आरोप। यूपी के हापुड़ जिले में कल देर रात दर्दनाक सड़क हादसा। एक ही बाइक पर सवार 4 बच्चों समेत 5 की मौत। लखनऊ में आज से शुरू होगा 3 दिवसीय आम महोत्सव। सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। 100 से ज्यादा किस्मों के आम होंगे शामिल। अब 9 लाख तक सालाना कमाई वालों को भी मिलेगा घर खरीदने पर सब्सिडी। सावन में भक्तों को रेलवे का तोहफा। यूपी के कानपुर, प्रयागराज समेत 13 स्टेशनों पर मिलेगा सात्विक भोजन। व्रत वाली थाली भी होगी उपलब्ध। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख को मिलेगा वेतन। यूपी में आजमगढ़ है सबसे प्रदूषित जिला। आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। लखनऊ में इस्लाम अपनाने वाले 12 लोग वापस हिंदू धर्म में लौटे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने कराई घर वापसी। यूपी में ओबीसी युवाओं को योगी सरकार का तोहफा। ओ लेवल और CCC की मिलेगी फ्री ट्रेनिंग। 14 जुलाई तक करें आवेदन। बरेली में एसएसपी का बड्ढा एक्शन। ड्यूटी से गायब रहने वाले 5 सिपाही सस्पेंड। पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत बिना गारंटी मिलेगा 10 लाख तक एजुकेशन लोन। ब्याज में भी मिलेगी बड़ी राहत। पीएम किसान मानधन योजना। सिर्फ 55 रुपये देकर पाएं बुजुर्गी में 3000 रुपये मासिक पेंशन। सरकार भी देगी बराबर का योगदान। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त पर लेटेस्ट अपडेट। 9 जुलाई के बाद आ सकता है किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये। लखनऊ से मुंबई जा रही फ्लाइट में आई तकनीकी गड़बड़ी। थरथराने लगा विमान। हैदराबाद में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। राजधानी लखनऊ में दरोगा से हाथापाई कर वर्दी फाड़ने वालों की पुलिस ने निकाली सारी हेकड़ी। कान पकड़वाकर कराई परेड। गाजियाबाद शहर में 8 सड़कें बनेंगी इको फ्रेंडली। पुणे बेंगलुरु की तरह होगा रीडेवलपमेंट। लखनऊ में झूठा दुष्कर्म और SC/ST केस दर्ज कराने वाली महिला को 7 साल 6 महीने की सजा। अदालत ने 52,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सहारा इंडिया में फंसे पैसे की वापसी का वादा। अमित शाह की अगुवाई में जब्त संपत्ति से होगा भुगतान। आजमगढ़ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक। सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच तक पहुंचा युवक। मेरठ लखनऊ वंदे भारत का हुआ विस्तार। 27 अगस्त से पहुंचेगी वाराणसी। अयोध्या धाम स्टेशन पर भी होगा ठहराव। सोनभद्र में नेशनल हाईवे का होगा चौड़ीकरण। जल्द मिलेगी जाम से राहत। एक वोटर के लिए बूथ बन सकता है तो 40 बच्चों के लिए स्कूल क्यों नहीं। स्कूल विलय पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तीखा हमला। देवकीनंदन ठाकुर को फिर मिली जान से मारने की धमकी। कहा, 1 महीने में उड़ा देंगे, पुलिस सतर्क। लखनऊ कानपुर के बीच दौड़ेगी रैपिड रेल। RRTS से सिर्फ 50 मिनट में तय होगी दूरी। पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव। अब अविवाहित पुरुष भी माने जाएंगे एकल परिवार। बिना माता पिता वालों को मिलेगा सीधा लाभ। अखिलेश यादव के नए घर का गृह प्रवेश कराने नहीं पहुंचे काशी के पंडित। PDA भवन रखा है नाम। श्रद्धालुओं को बड़ी राहत। राम मंदिर के पास बना पहला ICU वार्ड। अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली। लखनऊ। अमरोहा में ग्राम प्रधान का मनरेगा घोटाला।
रिश्तेदारों को मजदूर दिखाकर लाखों की हेराफेरी, डीएम ने दिए जांच के आदेश। अब मकान के साथ दुकान भी बनाना आसान, यूपी सरकार ने दिए मिक्स लैंड यूज की मंजूरी। राजा भैया की पत्नी रानी भानवी सिंह पर गंभीर आरोप, मां बाप ने लगाया जहर देने और संपत्ति हड़पने की साजिश का आरोप, डीजीपी से मांगी सुरक्षा। यूपी के 33 बड़े शहरों में बिल्डिंग ऊंचाई की सीमा खत्म, अब 200 मंजिल तक बन सकेंगी इमारतें, शर्त बस सड़क हो 45 मीटर चौड़ी। संभल की 2 और अवैध मस्जिदों को किया जाएगा ध्वस्त, प्रशासन ने जारी किया निर्देश। देवरिया में मुहर्रम के मेहंदी जुलूस के दौरान लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने की कार्रवाई। योगी कैबिनेट का फैसला, असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के बदले नियम, अब इंटरव्यू के साथ होगी लिखित परीक्षा। बीजेपी और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं, दोनों जाति पूछकर मारते हैं, कांवड़ यात्रा विवाद पर बोले सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा। मुजफ्फरनगर ढाबा विवाद में बड़ा खुलासा, गोपाल निकला तजम्मुल, कांवड़ यात्रा से पहले पहचान पर बवाल। अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ, पहले जत्थे ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, बम बम भोले के जयकारों से गूंजा शिवधाम। पूर्व सैनिकों और होमगार्डों को योगी सरकार का तोहफा, अब बिना जेम पोर्टल मिलेगी सीधी नौकरी, कैबिनेट ने बदला नियम। नोएडा एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण में बड़ा फर्जीवाड़ा, बाहरी लोगों ने बदलवाया आधार में पता, मुआवजा लेने की साजिश बेनकाब। दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर 11 जुलाई से नहीं चलेंगे भारी वाहन, पुलिस भी रहेगी तैनात। यूपी में प्राइमरी स्कूलों के विलय पर मचा बवाल, सरकार बोली बच्चों के हित में है फैसला, हाई कोर्ट में शुक्रवार को फिर होगी सुनवाई। मऊ में सपा विधायक सुधाकर सिंह भगोड़ा घोषित, 40 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट की बड़ी कार्रवाई। जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह को बड्ढी राहत, बेल आउट डबल मर्डर केस में कोर्ट ने किया बरी। संभल में मुहर्रम जुलूस पर पुलिस का फरमान, बच्चों के ढोल बजाने पर रोक। कांवड़ियों के लिए खुशखबरी, गाजियाबाद से चलेगी 350 बसों की टोली, सभी में गूंजेंगे भोलेनाथ के भजन। शमी अपनी पत्नी बेटी को हर महीने 4 लाख रुपए देंगे, कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में बढ़ा जल स्तर, बाढ़ का खतरा, डर के साए में जी रहे दुकानदार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डबल मर्डर, दामाद ने चाकू घोंपकर की सास ससुर की हत्या। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में भारत नेपाल बॉर्डर पर यूपी पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की बड़ी कार्रवाई, 35 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। मथुरा शाही ईदगाह विवाद, हाईकोर्ट आज सुना सकता है बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष ने ऐतिहासिक दस्तावेजों का दिया हवाला। यूपी में राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पदों पर हो सकेगी सीधी भर्ती, योगी कैबिनेट ने दी सहमति। यूपी में 3 आईपीएस अफसरों के तबादले, मुथा अशोक जैन गोरखपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक बने।